बहुत पुरानी बात है। चंदन वन नाम का एक बेहद खूबसूरत राज्य था। वहाँ के राजा और रानी के 7 प्रतापी बेटे थे और उनकी एक छोटी बेहद लाडली बहन थी, राजकुमारी अंजलि। अंजलि की हंसी पूरे महल में खुशियाँ बिखेर देती थी। सातों भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। कोई उसे तलवारबाजी सिखाता तो कोई उसके लिए जंगल से मीठे फल लाता। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमय तांत्रिक आया। उसने राजा से अपनी जादुई विद्या का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने उसके अहंकार को देखकर उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। अपमान से गुस्साए तांत्रिक ने महल पर एक काला जादू कर दिया। अगली सुबह जब अंजलि सोकर उठी तो पूरा महल सूना था। उसने अपने भाइयों को आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया। जब वो बगीचे में गई तो उसने देखा कि उसके सातों भाई अब इंसान नहीं रहे थे। वे 7 छोटी खूबसूरत सुनहरी गौरैया चिड़िया बन चुके थे और बेबसी से रो रहे थे। अंजलि रोने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सातों चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गईं। तभी आकाशवाणी हुई कि यदि अंजलि नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाले साधु के पास जाए तो ही यह जादू टूट सकता है। अंजलि बिना डरे अपने भाइयों को साथ लेकर घने जंगलों की ओर निकल पड़ी। कांटों और पत्थरों से भरे रास्तों को पार करते हुए अंजलि नीलगिरी पर्वत पहुंची। साधु ने उसकी परीक्षा ली और कहा, बेटी, तुम्हारे भाइयों का जादू टूट सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज अपनी आंखों की रोशनी की एक किरण छोड़नी होगी। यानी तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 1 साल बिताना होगा और इस दौरान तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकती। अंजलि ने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और मौन व्रत धारण कर लिया। उसने पूरे 1 साल तक न कुछ देखा और न कुछ कहा। इस कठिन समय में उन सातों चिड़ियों ने अपनी बहन की पूरी रक्षा की। वे उसके लिए फल लाते और जंगली जानवरों से उसे सचेत करते। भाई और बहन का यह मोह प्रेम अद्भुत था। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। अंजलि की आंखों की पट्टी खुद ब खुद खुल गई और उसकी आवाज भी वापस आ गई। देखते ही देखते वे सातों सुनहरी चिड़ियां वापस अपने मानव रूप में आ गईं। सातों राजकुमारों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी छोटी बहन के इस महान त्याग के सामने सिर झुका दिया। जब वे सब राज्य वापस लौटे तो राजा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। अंजलि भले ही राजकुमारी थी, लेकिन इस यात्रा ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया था। उसने महल के पास प्रकृति केयर नाम का एक केंद्र खोला, जहां वो औषधियों और प्राकृतिक फूलों से लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी। उसके सातों भाई उसके इस काम में हाथ बंटाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम और दृढ़ संकल्प से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकते हैं। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है।